गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, लॉट ऑफ इश्यूज लाइक डिफेंस, एग्रीकल्चर, मैरिज, एटॉमिक एनर्जी, इन सब विषयों में कौन क्या लॉ बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टू टाइप ऑफ द गवर्नमेंट्स, वन इज द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड अनदर इज द फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे फ्रांस, जापान, चाइना है। जब भी हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेंट्रल लीडरशिप है या सेंट्रल अधिकार है, यानी एक तरह से एक छत्र अधिकार की बात होता है। दूसरा जो है फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि यूनियन और स्टेट के बीच पावर बटा हुआ रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल्स यूनाइटेड स्टेट और इंडिया है। इंडिया में इमरजेंसी के समय पूरा अधिकार सेंटर के पास रहता है, अदरवाइज ऐसे नॉर्मल स्थिति में इंडिया में पावर्स स्टेट और सेंटर के बीच बटा हुआ रहता है। तो पावर डिवाइड किस तरह होता है? पावर सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर डिवाइड है, इसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को देखें और इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो इस तरह होगा: लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंशियल। तो लेजिस्लेटिव मैटर पे आर्टिकल 245 से लेकर 255 डील करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे आर्टिकल 256 से लेकर 263 डील करते हैं और फिनेंशियल मैटर में 264 से लेकर 293 डील करते हैं। अब रिसेंटली जो इशू है, आप सब जानते हैं कि हमारे 2017 में जीएसटी आया। तो जीएसटी को लाने के लिए हमारे एक नया अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ा और नया आर्टिकल 264A जोड़ा गया। किसी दूसरे वीडियो में इस पे विस्तार में चर्चा करेंगे, आज हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी जो हम लोग देखेंगे कि लेजिस्लेटिव, स्पेशली आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, जो सेक्शन आर्टिकल 245 से 255 को डील करते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ आर्टिकल 245 पे ही चर्चा करेंगे। तो लेजिस्लेटिव को, हमारे जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो हमारे जुरिडिक्शंस है सेंट्रल के बीच, तो वो दो तरह का जुरिडिक्शंस है, एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, दूसरा सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। तो लॉ मेकिंग, ये जुरिडिक्शन किस संदर्भ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? फॉर मेकिंग लॉ। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। इस टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आर्टिकल 245 डील करते हैं और इसको भी अब हम लोग जब इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे तो तीन भाग में बांटेंगे। 245 को जब भी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल को, तो एक पार्लियामेंट्री, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट, और तीसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। यानी आर्टिकल 245 पावर देता है पार्लियामेंट को रिगार्डिंग मेकिंग लॉ। ये कैसा पावर देता है कि ऑल ओवर इंडिया में के लिए हमारे गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट जो है लॉ इनैक्टमेंट कर सकता है, लॉ बना सकता है, और आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वो लॉ जो है पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए, यहाँ स्टेट मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर की बात, यानी हमारे वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड सो ऑन सो। तो अपने स्टेट के लिए वो लॉ बनाएंगे और वह विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट वो लॉ आफ्टर द प्रॉपर एसेंट जो है प्राप्त करने के बाद, दैट मीन्स द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, वो जो है पूरा जो है स्टेट में लागू हो जाएगा। तीसरा जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ये क्या होता है
कि विद इन स्टेट और विद इन द कंट्री के अलावा भी जो बाहर में लोग रहते हैं उसके लिए भी लॉ बनाने के अधिकार हमारे पार्लियामेंट को है। वो कैसे? फॉर द एग्जाम्पल आप नाम सुने होंगे टैक्स हेवन। टैक्स हेवन हमारे लोग, दूसरी है कि हम लोग जानते हैं कि डुअल टैक्सेशन इज नॉट अलाउ। तो इन सब विषयों पर जो है अगर कोई लॉ बनाना है तो ये क्या कहते हैं, हमारे पार्लियामेंट को इसका इख्तियार है। वह जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस के ऊपर भी लॉ बना सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आर्टिकल 245 में क्या पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर है लॉ बनाने का? इसका आंसर है नो। इसका 3 एक्सेप्शंस है। नंबर 1, आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 में हमारे यूनियन टेरिटोरी जैसे दमन, दीव, नगर हवेली और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जो 4 यूनियन टेरिटोरी है, इस 4 यूनियन टेरिटोरी के लिए लॉ बनाने के अधिकार जो है प्रेसिडेंट को है, उन्हें वाइड पावर दिया गया है। उसी तरह दूसरा जो एक्सेप्शन है वो 5th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल्स में हमारे गवर्नमेंट जो है 5th शेड्यूल्स के ऊपर जो है हमारे पार्लियामेंट को ये अधिकार नहीं है कि उस 5th शेड्यूल के मैटर पे जो है कोई लॉ बनाए, उस पे जो है स्टेट लॉ बनाएंगे। इसी तरह 6th शेड्यूल्स के अंतर्गत आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा, यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स लोग हैं, उनके इश्यूज पर अगर कोई लॉ बनाना है तो इसमें भी हमारे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकते। तो ये था हमारे आर्टिकल 245, उनकी पावर्स और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से रिलेटेड, और कुछ एक्सेप्शंस जो हमारे आर्टिकल 240 में दिया हुआ है। 5th शेड्यूल्स की बात है एंड 6th शेड्यूल की बात है। तो होप सो माय फ्रेंड्स कि आप इस मैटर को समझे होंगे। आगे हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे रिगार्डिंग द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, पावर मेकिंग। आज तो हम लोग सिर्फ आर्टिकल 245 और कुछ सम एक्सटेंट्स 240 को डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है लगातार आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।